बादशाह डोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। कि आप बच्चियों को किसी को भी घोड़ी बनाना चाहते हैं। सो वो पोजीशन कैसी होती है, कैसे बनाओगे आप घोड़ी, आप मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और जब मैं स्टेज पर खड़ा होकर बोलूँगा कि बादशाह भाई ने गाना बनाया है, उसमें वो घोड़ी बनाने की बात कर रहा है, तो हमको प्राउड फील होना चाहिए। एक हरियाणी होने का तो मुझे एक शान से मेरी छाती चौड़ी होनी चाहिए कि वाह भाई क्या गाना बनाया आपने। ये बातें जो इंसान प्राइवेट में करता है, आपने सारी दुनिया में खोल दी हैं, और उसके ट्रांसलेशन करते मुझे शर्म आ रही है। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं आपका राहुल कुमार। मैं जर्मनी के इंटरनेशनल सिटी फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट का मेंबर हूं। मैं बचपन से ही जर्मनी में रहता हूं और मेरे माता पिता हरियाणा के हैं। आज मैं एक विशेष मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि मैंने भाई साहब बादशाह जी का गाना सुना टटेरी, और उसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनको शायद किसी को सुनकर अच्छा लगता हो, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और मुझे ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले जितने हरियाणवी हैं, जितने भारतीय हैं, उनके अलावा स्थानीय जो लोग रहते हैं, उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन कर कर मुझे पूछा कि ये आपकी सभ्यता है हरियाणा की, या इसका मतलब क्या है। उसके अंदर स्कूल की बच्चियों को बस के ऊपर डांस करते दिखाया जा रहा है, और बादशाह ने वर्ड्स यूज़ ये किए हैं कि बादशाह उनको घोड़ी बनाना चाहता है। और सोचने वाली बात यह है कि मतलब क्या है, आप वो जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब भी जानने की ज़रूरत नहीं, बस जो लाइन बोली है उसकी ट्रांसलेशन आप हमें करके बता दीजिए, आप किस को और कैसे घोड़ी बनाना चाहते हैं। जो उसमें बच्चे डांस कर रहे हैं उनको, या आपने अपना स्टेटमेंट में जो बताया है कि आप जो प्रतिद्वंदी के लिए आपने ये बोला है और सिंगर के लिए बोला है उनको, तो उनमें जो फीमेल हैं उनके बारे में बोला है या मेल के बारे में बोला है, तो घोड़ी तो एक स्त्री को बोला जाता है, तो घोड़ा तो नहीं बोला आपने। सो उनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है। और मेरे लिए, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली द इंडियन कम्युनिटी, आई एम रिप्रेजेंटिंग all the foreigners and German community in the international city, and मेरे लिए ये बहुत शर्म वाली बात है कि मैं उसको मतलब तो क्या, उसकी ट्रांसलेशन भी उनको कर कर क्या बताऊं। क्योंकि ये जो बातें होती है ना बादशाह भाई, ये इंसान फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ करता है। ये आप अपने समाज के लिए एक वीडियो जारी कर कर लोगों को क्या मैसेज पहुंचाओगे, तो हमें शर्म आती है उस चीज़ की कि ये बातें जो इंसान प्राइवेट में बैठ के करता है वो आप सरेआम कर रहे हैं। प्लस उसमें हरियाणा की शान थोड़ी ना हो रही है कि आप बच्चियों को किसी को भी घोड़ी बनाना चाहते हैं। सो वो पोजीशन कैसी होती है, कैसे बनाओगे आप घोड़ी, आप मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और जब मैं स्टेज पर खड़ा होकर बोलूँगा कि बादशाह भाई ने गाना बनाया है, उसमें वो घोड़ी बनाने की बात कर रहा है, तो हमको प्राउड फील होना चाहिए। एक हरियाणी होने का तो मुझे एक शान से मेरी छाती चौड़ी होनी चाहिए कि वाह भाई क्या गाना बनाया आपने। ये बातें जो इंसान प्राइवेट में करता है, आपने सारी दुनिया में खोल दी हैं, और उसके ट्रांसलेशन करते मुझे शर्म आ रही है। अपने बच्चों को नहीं बता सकता मैं इसका मतलब क्या है, हरियाणा में इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा स्लैंग है ये। तो ये बातें तो प्राइवेट की होती है, इसमें शान वाली बात नहीं है, ना मेरे लिए ना हरियाणा के लिए। मैं भी हरियाणा का बेटा हूँ, मगर मुझे शर्म आ रही है कि आप उसको ऐसा मोड़ दे रहे हो। आप अपने स्टेटमेंट में कह रहे हो कि और दूसरों के लिए, आप दूसरे सिंगर के लिए आपस में आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हो। तो आपस में नीचा दिखाने का जरिए क्या म्यूजिक बचा है? आपस में नीचा दिखाने का आपको आना, तो मेरे साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए ना, फिर हम आपको उसको दिखाएंगे कि कैसे तरीके से काम भी किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। सिंगर के लिए थोड़ी ना होता है ये। या एक आपने तो अच्छा एक प्रोफेशन चुना है जिसके अंदर आप लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हो। ऐसे मैसेज देकर कौन से बच्चे, कौन से बुजुर्ग अपना सीना चौड़ा कर सकेंगे? कोई नहीं कर पाएगा। आपकी इससे पॉकेट जरूर गर्म होगी, मगर आपको शांति, पीस और एक परमार्थ की जगह पर, एक परमात्मा के दरबार में आपको यश नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने ये ठीक नहीं किया। आप उसको जितना मर्जी जस्टिफाई कीजिए, उसको, मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी है। और मैं ही नहीं, बल्कि मैं 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ जर्मनी के अंदर, और मैं उनकी तरफ से भी आपको बता सकता हूँ कि ये जो मैसेज है, ये जो लाइन है,
ये आपने अच्छी यूज़ नहीं की है। आपको उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि आपने ये वर्ड अच्छे यूज़ नहीं किए और आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। वो छोड़कर और ही नई चीज़ पकड़ ली आपने कि मैं औरों को नीचा दिखाने के लिए, प्रतिद्वंदियों को बोलने के लिए, दूसरे सिंगर के लिए। अरे भाई किसी के लिए भी बोलो, आप किसी को घोड़ा या घोड़ी बना रहे हो और वो तो है ही गलत। आप उनसे अच्छी बातें करो, मित्रता की बातें करो। वो गाने नहीं बिकेंगे क्या? ये अभी ऐसे स्लैंग डालकर ही आप हिट होना चाहोगे, तो लोग वॉशरूम में जाते हैं, उनकी भी वीडियो बना दें। वो जो वहाँ पर आप कर आते हो काम, वो बंद दरवाजे के अंदर जो काम होता है, वो भी आप गंदा काम हो, कुछ भी हो, वो भी दिखाओ लोगों को कि देखो हम ऐसे भी करते हैं, उसका भी शायद पैसा कमा सके इंसान। तो दिस इज़ वेरी चीप वर्क। और हरियाणा में मैं इस वीडियो के माध्यम से वहाँ के प्रशासन से, सीएम हाउस से, मैं पर्सनली जानता हूँ सीएम साहब को, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं शायद, मगर कम से कम इनका समर्थन मत कीजिए, क्योंकि ये जो शुरुआत हो जाएगी, हरियाणा को भी इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। नशा भी बहुत बुरी चीज़ है, मगर अब ये नए जनरेशन के लोग इन वीडियोस को देखेंगे और उनको भी कितना शर्म महसूस होगी। मैं अपने आप को कल्पना कर रहा था कि मैं एक क्लासरूम में बैठा हूँ और मैं एक लड़की हूँ और बच्चे वहाँ पर ये गाना बजा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, और वो उनको कितनी शर्म महसूस होगी लड़कियों को। कितनी कितनी जलील वाली बात है ये कि क्लासरूम में ये गाना चल रहा हो आपका, तो वहाँ किसकी छाती चौड़ी होगी, किसको अच्छा लगेगा कि यहाँ पर घोड़ी बनाने की बात हुई जा रही है। हरियाणा का कल्चर घोड़ी बनाना नहीं है, ना घोड़ा बनाना है। हमारा कल्चर तो ये है कि यहाँ पर हरि का वास है, हरि का आना है, इसलिए हम इस चीज़ को प्राउड से बोलते हैं कि हमारे यहाँ हरि का वास है, इसलिए इसको हरियाणा कहा गया है, जहाँ दूध दही। महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक, एक कॉमन इंसान क्या कर सकता है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चुप रहना बुराइयों को बढ़ावा देना है। इंसान कुछ नहीं कर सकता वीडियो के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ, मगर आप अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के, अपने दिल पर हाथ रखकर कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ये जो लाइनें यूज़ करी गई हैं वो गलत है। ये कहना ज़रूरी भी है और हमारा धर्म भी है, क्योंकि अगर हमने बुराई को उसकी सच्चाई ना दिखाई, उसको आईना ना दिखाया, तो वो बढ़ती चली जाएगी और वो दिन दूर नहीं है ये बुराई हमारा घर ढूंढकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस बात को तो कह सकते हैं कि हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि ये लाइनें अच्छी नहीं हैं और सब हमारे कल्चर के खिलाफ हैं, यूज़ नहीं होनी चाहिए थी और आगे से भी ऐसी चीज़ें यूज़ ना हो। बस इतनी बात कहनी है। हर कॉमन इंसान का, हर नागरिक का ये फ़र्ज बनता है कि ये कम से कम, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कहीं लड़ाई पे, जंग पे नहीं जाना, बट हम कहीं भी बैठे, कहीं भी उठे, कुछ भी कमेंट करें, हम ये कह दें कि हाँ, ये लाइनें ठीक नहीं थी, हम इससे सहमत नहीं हैं। इसके द्वारा ही आपका योगदान होगा, इसके द्वारा ही आप इस लड़ी में आप जुड़ जाएंगे और आपने एक सच्चाई का साथ दिया है, उसमें आपका नाम भी शामिल होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जहां आपका नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इसलिए ये बात ज़रूर कहें कि ये जो लाइनें यूज़ करी गई हैं ये ठीक नहीं है, हमारे कल्चर के खिलाफ हैं और इसको हम सपोर्ट नहीं करते। उससे ही आपका योगदान हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना बस ये करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, चुप मत रहना, इसको अपने अंदर मत समा देना, बल्कि कम से कम अपना योगदान देना ये कहकर कि हाँ, ये काम, ये बातें ठीक नहीं हैं। उससे ही आपका और सबका समाज का सुधार होने में आपने अपना योगदान दिया है। चुप नहीं रहना, कह देना कि हाँ, मुझे ये पर्सनली बातें ठीक नहीं लगी। अगर आपको ठीक ना लगी हो, आप अपने हृदय से, आप अपने दिल की आवाज़ सुनकर ये बात जाहिर कर सकते हैं। चुप रहकर कतई भी नहीं कर सकते।